भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, रोजगार विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो चुनावी प्रमुख मुद्दा है। आज़ादी के 75 साल बाद आज पहली बार ये महसूस हो रहा है कि ये चुनाव किसानों की समस्या को लेकर के एक प्रमुख मुद्दा के रूप में उभर के आया है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के विरोध में लगातार काम किया है, किसानों को आय का दूना दिलाने का सपना दिखाकर उनके सपनों का कुठाराघात किया है। महंगाई बेशुमार हुई, खेती किसानी में जो लागत है, ट्रैक्टर, डीजल, खाद, बीज, वो सारे महंगे हुए, लागत उनकी बढ़ गई और आमदनी घट गई। किसानों में गुस्सा है। इतना ही नहीं, आज़ादी के इस 75 साल के दौरान ये पहली सरकार है कि लगातार 4 बरस तक किसानों के गन्ने का 1 रुपये दाम नहीं बढ़ाया और भुगतान भी नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक घोषणा किया था कि हमने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, बस्ती जनपद गवाह है। वाल्टरगंज की मिल है, 5-7 बरस पहले से ही 46 करोड़ किसानों का बकाया है, कोई पूछने वाला नहीं है। अर्दमा चीनी मिल है, 100 करोड़ का बकाया पिछले साल का भी है, इस साल का भी है। ये झूठे सपने जो दिखाते हैं ये बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है। ये सरकार किसान विरोधी है। और इतना ही नहीं, इन्होंने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए। किसानों ने आंदोलन किया, लगातार दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने आंदोलन किया किसान बिल के खिलाफ में। इस सरकार ने कभी किसानों को आतंकवादी कहा, कभी किसानों को चाइना समर्थक कहा, कभी किसानों को नक्सलाइट कहा और किसानों को राष्ट्र विरोधी कहा। इतना ही नहीं, किसानों के रास्ते में इन्होंने कील ठोका था, लेकिन किसानों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में उनकी आखिरी कील होगी, उनका सफाया करके किसान रहेगा। किसानों में गुस्सा है। एक मुद्दा किसानों की समस्या को लेके है उत्तर प्रदेश में, दूसरा मुद्दा इसके अलावा भी है। आज जितने रोजगार से जुड़े लोग हैं उनको 5 साल में कोई रोजगार नहीं मिला। नौकरियां फार्म लोग भरवाए, नौकरियों परीक्षा के समय सारी परीक्षाएं लीक हुई, किसी को नौकरी नहीं मिली। अब इतना ही नहीं, नौजवान दुखी है क्योंकि करोड़ों के भाव जो सपने दिखाई थी सरकार ने नौकरी देने का, उनको नौकरी नहीं मिली। जो हमारे शिक्षा मित्र साथी थे, जो समाजवादी पार्टी में शिक्षक हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी में वापस अपमानित होते हुए पुनः शिक्षा मित्र हो गए। हमारी बात पूरी होने दें। इसके अलावा यही नहीं, हमारे जितने शिक्षा मित्रों के साथ अनुदेशक, सफाई कर्मी, रसोइया, तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जो अपने मेहनत से, खून पसीने से लगा करके एम्बुलेंस चलाता है। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं किया। और जो घर के लोग परिवार को छोड़ते थे, एम्बुलेंस का ड्राइवर उनको ले जाके अस्पताल भर्ती कराने का काम कर रहा था। ऐसे ड्राइवरों को जब वेतन की मांग की जरूरत पड़ी, उन्होंने वेतन मांगा तो 9,000 से ऊपर ड्राइवरों को निकाल के उन्होंने बाहर कर दिया, लाठी भी चलवाया। ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, रोजगार विरोधी है। इस सरकार ने किसानों के सपनों को कत्ल किया है, नौजवानों के सपनों को कत्ल किया है, रोजगारों के सपनों को कत्ल किया है, गरीबों के सपनों को कत्ल किया है। सबने मन बनाया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। आने वाली 3 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपनी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पश्चिम में चुनाव हो रहा है, 2 चरण के चुनाव हुए हैं। आप मीडिया के साथी हो, अपने दिल पे हाथ रख के सच्चाई स्वीकार कर लेना कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम से हार अपनी स्वीकार करते हुए चल निकली है।